हेलो गाइस, मेरा नाम है कृति और मेरे मासूम मिक्स रिएक्शन चैनल में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। तो गाइस, आज का मिक्स वीडियो का टाइटल है मोहम्मद शमी ने पाकिस्तानी ट्रोलर को बढ़िया जवाब दिया। तो गाइस, काउंटडाउन करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। यार सजदा करना अगर कोई चाहता है तो कौन रोकेगा। मैं आपके धर्म में किसी को नहीं रोकूंगा, आप मेरे धर्म में किसी को नहीं रोके। अगर मुझे करना होगा तो मैं कर लूंगा ना। इसमें दिक्कत क्या है? मैं मुस्लिम हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं मुस्लिम हूँ। मैं इंडियन हूँ, मैं फख्र से कहता हूँ कि हाँ मैं इंडियन हूँ। ये स्पेशल गेंद है जो पाकिस्तान से एलिगेशन आया था ना, आपको याद है ना? पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्लेयर ने बोला था कि इंडिया के बॉलर्स को एक अलग तरह का बॉल दिया जाता है। कहीं अलग से बनती है ये पकड़ो आप, ये अलग है, ये कैसा है? इसमें कोई डिवाइस लगी है हाँ? लेकिन जहाँ जब इसका सवाल आया था, हाँ, इतने बेवकूफ़ी के सवाल कैसे बोल सकते हो आप ऑन स्क्रीन, मुझे समझ में नहीं आता। ये स्पेशल गेंद है जो पाकिस्तान से एलिगेशन आया था ना, आपको याद है ना? पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्लेयर ने बोला था कि इंडिया के बॉलर्स को एक अलग तरह का बॉल दिया जाता है। कहीं अलग से बनती है ये पकड़ो आप, ये अलग है, ये कैसा है? इसमें कोई डिवाइस लगी है हाँ? लेकिन जहाँ जब इसका सवाल आया था, हाँ, इतने बेवकूफ़ी के सवाल कैसे बोल सकते हो आप ऑन स्क्रीन, मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि हंसी आती है यार कभी कभी तो सोच कर भी, क्योंकि शायद उससे 2 या 3 दिन पहले ही वसीम भाई ने उस चीज़ को समझाया था। वसीम अकरम। हाँ, कि अंपायर्स आते हैं बॉक्स लेकर, हम चूज करते हैं, वो अंपायर्स को वापस दी जाती है, अंपायर्स सीधा ग्राउंड में लेके जाते हैं। वैसे ही होता है, 4-6 बॉल होती चूज कर ली जाती हैं। अब ये बॉल कहाँ से आई है, डिवाइस कहाँ से लगी है और स्विंग किधर करनी है, ये कैसे पता चलेगा? एक और मैं सोच रहा था उस पर एक वीडियो बनाता हूँ, फिर मैंने बनाई नहीं क्योंकि हंगामा ज्यादा हो जाता। किस तरह का वीडियो? मैं बॉल लेकर उसको तोड़ कर दिखाता कि इसमें कुछ है या नहीं है। ये वाला तोड़े? मैं उसको काटता पहले बीच में से, इसमें कुछ है नहीं है। अगर फिर उनसे सवाल पूछता कि भाई अगर मैंने इसमें डिवाइस लगाई भी है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमने डिवाइस लगाई है इसमें, क्या पता बटन उल्टा उल्टा दब जाए इसमें। डाली अंदर के लिए बाहर भाग गई, उसमें चक्का पड़ गया फिर। सही बात है। लेकिन यार इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपकी खेला हुआ इंसान ऐसी बातें करता है। ये बहुत खराब चीज है ये, मतलब यंगस्टर्स के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी, क्योंकि ये ऐसी नॉलेज की मुझे नहीं लगता कि किसी को जरूरत है और ना ही बोलनी चाहिए ये सब चीजें। अच्छा, एक और सवाल इसी से जुड़ता हुआ, आपको याद होगा एक मैच था जहां पर आपने आई थिंक 5वां विकेट लिया और आप जमीन पर बैठ गए, और फिर पाकिस्तान से ही ये सोशल मीडिया पर आया कि देखो मोहम्मद शमी जो है वो इंडियन मुस्लिम है, सजदा करना चाहता है, बट वो एकदम डर गया और इंडिया में घबरा के कर नहीं पाया। यार सजदा करना अगर कोई चाहता है तो कौन रोकेगा। मैं आपके धर्म में किसी को नहीं रोकूंगा, आप मेरे धर्म में किसी को नहीं रोके। अगर मुझे करना होगा तो मैं कर लूंगा ना। इसमें दिक्कत क्या है? मैं मुस्लिम हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं मुस्लिम हूँ। मैं इंडियन हूँ, मैं फख्र से कहता हूँ कि हाँ मैं इंडियन हूँ। इसमें क्या दिक्कत है भाई? भाई हमारे यहाँ पे अगर मुझे कोई दिक्कत होती तो भाई मुझे तो फिर यहाँ इंडिया में रहना ही नहीं चाहिए था। अगर मुझे मेरा सजदा करने के लिए मुझे जरूरत पड़ती किसी की परमिशन की, तो फिर मैं रहूंगा ही क्यों यहाँ पे। लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन, बहुत सारी चीजें मैंने भी देखी वो इंस्टाग्राम ट्विटर पे कि मैं सजदा करना चाहता था नहीं किया। अरे भाई जिंदगी में पहले कभी किया है मैंने कि मैं 5 विकेट लेके 5 विकेट तो पहले भी दिए। मैंने तो सजदा नहीं किया, लेकिन जिस दिन मुझे सजदा करना होगा तो मुझे बताओ ना कहाँ करना है मुझे सजदा। मैं इंडिया के हर मंच पे करूंगा और मुझे कोई भी क्वेश्चन मार्क लगा के दिखाए। नहीं, ये चीजें सोच हमारी, हमें कहाँ डिस्टर्ब करना है वो सोच होती है इन लोगों की। ये लोग ना तो आपके साथ हैं ना मेरे साथ हैं, ये किसी से प्यार नहीं करते, ये केवल चुगलखोरी से प्यार करते हैं। इनको कंटेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए। मैं 5 विकेट लिया क्योंकि मैं 5 विकेट लिया, शायद छठा ओवर था वो, और मैं उस एफर्ट से डाल रहा था कि मेरी लिमिट के बाहर डाल रहा था मैं एनर्जी। हाँ, क्योंकि 3 तो आउट हो ही चुकी थी। अब मेरे दिमाग में ये थी कि ये 3-4 ओवर में मैं 5 करके जाऊं यहाँ से, अब क्योंकि 3 मिल गए थे मुझे शुरू में। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं फुल एफर्ट से, मैं 100 नहीं 200% से डाल रहा था उस टाइम। जो मेरे अंदर एबिलिटी उससे ज्यादा ही फेंक रहा था मैं थक चुका था, वो आउट नहीं हो रहा था, बीट हो रहा था।
जब 5वां आउट हुआ तो मैं घुटनों पे बैठा था। अब उसने जब बाल ऐसे किए तो मैं आगे झुक गया, लोगों ने उसका तो मीम ही बना डाला। और भाई इतने फ्री लोग हैं ना दुनिया में, मुझे नहीं लगता कोई किसी और कोई काम ही नहीं है उन लोगों को। न्यूजीलैंड वाले मैच के बाद आपने फिर न्यूजीलैंड में 5 विकेटें ली, फिर इंग्लैंड, फिर श्रीलंका, फिर आ गया सेमीफाइनल। अब सेमीफाइनल में बोर्ड पे तो 400 रन थे, लेकिन एक स्टेज पर तो ऐसा लग रहा था कि कहीं 400 चेज भी ना हो जाए, और फिर दोबारा से आते हैं मोहम्मद शमी। सच में उस टाइम तो लग रहा था, क्योंकि बानखेड़े पे मैच है, आप बाउंस ट्रू रहता है वहां पे, आपको पता है कि वहां 400 भी बन जाएंगे। अगर आपके पास 60 बैट्समैन खड़े हैं तो आपके 400 रन कोई माने नहीं रखते उस विकेट के ऊपर, क्योंकि बॉल ट्रैवल करता है, बॉल बाउंस पे आता है, पेस अच्छी होती है। तो होता है कि हाँ रन पे सेफ नहीं होते, क्योंकि आप जो एक टीम जो बराबर की टीम आपके सामने खेल रही है वो भी बना सकती है। और जब आप सेकंड बॉलिंग कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे ड्यू भी होता है, बॉल थोड़ा सा सॉफ्ट भी रहता है, इजी आने लगता है बैट पे, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं उस टाइम। वो जैसे मैं अभी बोला था कि दोपहर में बॉलिंग करना और रात को बॉलिंग करना बहुत अलग चीज़ होती है। कहानी गड़बड़ कैच छूटने पे हुई थी। आपने कैच छोड़ा? मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे भी मैं कैच छोड़ सकता हूँ, बट ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन कैच छूटने के बाद मेरे दिमाग में आया था कि अब ये आउट हो जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ, क्योंकि दोनों साइड खेल रहे थे, बहुत जरूरी था। दिमाग में उस टाइम पे मुझे प्रेशर आया था। मैं अगर कहूँ कि हाँ नहीं सोचा या लोगों को नहीं लगा कि इस पे प्रेशर नहीं था, तो लोगों को नहीं पता चला, लेकिन अंदर से मेरे ऊपर प्रेशर था। और एक भी बैड कमेंट्स या बैड फेस स्क्रीन पर दिखाते हैं, जो शॉकिंग फेस दिखाते हैं, वो भी मुझे देखने को नहीं मिला कि हाँ किसी ने मेरे लिए खराब रिएक्ट किया हो। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब बॉलिंग आई तो बस एक ही चीज़ दिमाग में थी। जब मैं रनअप पे था मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी, या तो ये मुझे 3 छक्के मारेगा या मैं इसको आउट करूंगा। मेरे एक ही चीज़ दिमाग में थी, क्योंकि कैच मेरे से छूटा था। मैंने सोच लिया था, मैंने चाहे जो हो जाए इन 6 बॉलों में, या तू 3 छक्के मार या भाई अपना विकेट दे के जाएगा। विकेट दे के नहीं जाएगा, विकेट लूंगा। लेने की तो कोशिश 6 बॉलों में करनी थी। जब 3 छक्के मार खाने का इरादा कर लिया है कि मैं खा लूंगा, तो मुझे विकेट लेना ही है, किसी भी कंडीशन में मुझे विकेट चाहिए था। वो कप्तान आए आपके पास उस वक्त जब विकेटें नहीं मिल रही थी, कैच छूट चुका था, उस बॉल डालने से पहले, उस स्पेल से पहले? नहीं, किसी ने भी बुरा, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हाँ सबने यही, हम लोग छूट जाता है नेक्स्ट बॉल के लिए तैयार हो जाते हैं। उस कैच के बारे में किसी ने कोई डिस्कस नहीं किया ऐसा। नहीं, आपने जब स्पेल शुरू किया, जब स्पेल शुरू हुआ था तो वही था कि हाँ उसको भी पता था, मेरे को भी पता था कि विकेट की यहीं एक जरूरत है। अगर मिचेल आउट हो जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हम ट्राई उसका कर रहे थे पहले कि वो आउट होना चाहिए, क्योंकि वो लंबी इनिंग और स्ट्रॉन्ग इनिंग खेलता है, तो वहां पे वो ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे। तो स्लोअर पे आउट हुआ, आउट हुआ, फिर नहीं रोक सकते थे, फिर क्योंकि वो एक जगह कंप्यूटर की गेम हो गई। उसके बाद तो आपने वक्त ही नहीं दिया, मैच ऐसे ऐसे करके खत्म हो गया। बट यार एक बार को लगा था कि कहीं बन ना जाए बॉल, तो ऑब्वियसली 7 विकेट लिया। हर इंसान अपनी तारीफ करेगा, या लोग भी सामने वाले भी तारीफ करेंगे। 7 विकेट उतना इजी वनडे क्रिकेट में नहीं है, तो हर आदमी पेड़ पे चढ़ जाएगा उस टाइम के। हाँ अगर मैं भी हूँ अपना कॉलर खड़ा करके चलूँ ये वो, बट हमें पता था बीच में क्या कंडीशन हो गई थी हमारी, सबको पता था वो बात। बट बहुत, मतलब वो मैच जीतने के बाद इतना रिलैक्स हुआ था ना दिमाग, पूरा टूर्नामेंट में नहीं हुआ। नहीं वाकई इसमें यार कोई शक नहीं, ये जो चीज़ हुई थी ना, इसका मतलब कि काफ़ी एक ना समय लेके एक ट्विटर पर ट्रेंड चले थे, और इस चीज़ का एक बॉल का और सजदे का ये टूर्नामेंट में चीज़ वर्ल्ड कप में काफ़ी एक मेंशन में रही है। लेकिन तब मज़ा आया था, अब मज़ा आया कि एक बंदे के मुंह से सुननी चीज़ें। ऐसे गिरे नहीं, बॉल हुई, वो आए, विक्टरी बैठे, जिस तरह सैला किया जाता वो बैठ के बाद में हाथ रख के सैदे के हाथ में जाने लगे थे। फिर बीच क्योंकि 2 खिलाड़ी वीडियो दिखाओ, बैठ कर लो, अच्छा
अचानक 2 खिलाड़ी इंडियन ऊपर आ जाते हैं शामी को मिलने के लिए। उन्होंने कहा बात फायदा नहीं करेंगे, ऐसा बोला। शमी भाई पे जिन लोगों ने ट्रोल किया उनको जवाब मिल गया होगा और ठीक ठाक जवाब मिल गया होगा। बाल की सिचुएशन वही, इतना बड़ा लेजेंड पाकिस्तान में आपको समझा रहा है और फिर भी पाकिस्तानी उसकी बात पे ना ध्यान देते हुए वही फिरका वारियत वाला चीज जो है ना वो उठा के उसको ले आते हैं। और ट्रोलिंग में ट्रोल करें आप, अगर आप किसी में गलती नजर आई है तो उसको ट्रोल करें। जी बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो था मोहम्मद शामी का। बहुत अच्छे बॉलर भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बहुत ही धीमे लहजे से बात करते हैं जो कि उनको एक क्रिकेटर से ज़्यादा मोतबर करती है। उनकी पर्सनैलिटी पे ये चीज़ बहुत सूट करती है। उन्होंने कितने प्यार से धीमे से हर एक चीज़ को जवाब दिया। और ख़ास करके देखिए बात बड़ी हुई यहाँ पे, बीफ खाना, मटन, ये वो, गाना वाना, ये एक ही बात पे उन्होंने क्लियर कर दिया कि इनको कंटेंट चाहिए था। किनको? जिनको कंटेंट चाहिए था। और भाई उनको कंटेंट चाहिए था और इसलिए वो ये सब कुछ कर रहे थे। हालांकि सबको अंदर खाते मालूम था कि हकीकत में क्या है। खिलाड़ियों ने कोई डिमांड नहीं की बीफ की और कोई ऐसी चीज भी नहीं हुई। और दूसरा, ये सब चीजों को, सजदे को लेकर जितने मेम्स बने, दुनिया यकीन माने वेली पड़ी हुई है। दुनिया में कहीं भी कुछ हो जाए अगले दिन इतने मेम्स आ जाते हैं उस पे कि क्या ही बात है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। पाकिस्तानी ट्रोलर्स को तो सही यार जवाब दिया, सही बैंड बजाया। कहते अच्छा कहते हैं मेरा दिल था कि मैं बॉल को दरमियान से काट के बताऊं, लेकिन फिर बोले कि वो बहुत फिर कंट्रोवर्सी हो जाती। मतलब ये प्लेयर्स आपकी जो हम सोचते हैं ना प्लेयर्स को कुछ नहीं पता होता, प्लेयर्स सब कुछ पता होता है, सब कुछ पता होता है, प्लेयर्स इग्नोर करते हैं। और दूसरी बात यार देखो, अगर इन्होंने बोला मैं आज तक अगर मुझे कोई भारत से दिक्कत अगर मुसलमानों को तो मैं होता ही नहीं इधर, मैं वो छोड़ के चला जाता। कहता मैं हाँ। जहाँ पे मैं करूँ मुझे कौन रोकता है, कोई भी नहीं वाकई में। रोकता। तो गाइस वीडियो आप सबको कैसा है लगा? वीडियो अच्छा लगे है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।